बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक पाकिस्तानी रजिस्टर्ड नर्स जो है वो कैसे ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड माइग्रेशन हासिल कर सकती है पाकिस्तान में बैठ के। ठीक है जी। सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने नर्सिंग में बैचलर डिग्री 4 इयर्स ऑनर्स किया हुआ है HEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है जी, और आपको लाइसेंस मिला हुआ है पाकिस्तान नर्सरी काउंसिल से या पाकिस्तान नर्सरी एंड मिडवाइफ काउंसिल से, ठीक है जी, और आपका लाइसेंस जो है वो वैलिड है, ठीक है जी, और लाइसेंस हासिल करने के बाद क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास 3 साल का पेड एक्सपीरियंस है, ठीक है जी, और आपका जो लाइसेंस है वो अभी तक वैलिड है, ठीक है जी, तो फिर आप क्वालिफाई करते हैं इस रूट के लिए। ठीक है जी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें होता क्या है। ऑस्ट्रेलिया में जो नर्सिंग की रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो सेपरेट है, ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट है और इमिग्रेशन असेसमेंट के लिए सेपरेट है। अब इमिग्रेशन असेसमेंट करती है ऑस्ट्रेलियन नर्सरी एंड मिडवाइफ एक्रीडेशन काउंसिल करती है, ठीक है जी। अब इमिग्रेशन असेसमेंट के लिए जो क्राइटेरिया है वो कहते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए या जनरल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए या इन प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए नर्सरी एंड मिडवाइफ बोर्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि जो कि ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटिंग अथॉरिटी है नर्सिंग और मिडवाइफ प्रोफेशंस की, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने जाना है नर्सरी एंड मिडवाइफ बोर्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे और वहाँ से हमने अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने उनकी वेबसाइट पे जाके तो सेल्फ चेक असेसमेंट करनी है। सेल्फ चेक असेसमेंट में वो आपकी क्वालिफ़िकेशंस देखेंगे, आपका रीजन ऑफ कंट्री देखेंगे और फिर वो आपको एक रूट देंगे, स्ट्रीम देंगे, स्ट्रीम A, B एंड C। जो पाकिस्तानी क्वालिफाइड नर्सेज रजिस्टर्ड हैं उनको वो स्ट्रीम B देते हैं। अब स्ट्रीम B में वो कहते हैं, उसको बोलते हैं OBA, ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट। इसमें 2 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है थ्योरी बेस्ड। थ्योरी बेस्ड टेस्ट जो होता है वो आप पाकिस्तानी जो नेशनल हैं वो पियर्सन व्यू टेस्ट सेंटर में जाके देते हैं और ये कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपको UAE में ट्रैवल करना होता है, वहाँ जाके आप पियर्सन टेस्ट सेंटर्स में जाके आप ये टेस्ट देते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ही आप वो कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट होता है वो कंप्लीट करना होता है। वो जो होता है उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करना होता है सब क्लास 407 पे, यानी कि ट्रेनिंग वीज़ा पे, और आप उधर जाके एक प्रैक्टिकल असेसमेंट देते हैं। प्रैक्टिकल असेसमेंट जो होती है उसमें जो आपने थ्योरी में पढ़ा होता है या आपने अपनी क्वालिफिकेशन में जो पढ़ा होता है उसके आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके दिखाना होता है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट स्टेशंस होते हैं और डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जिसमें आपने अपने स्किल्स और अपनी जो नॉलेज होता है उसको शो करना होता है, ठीक है जी। यानी कि फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया जैसे मैंने बता दिया। फिर आपने ऑस्ट्रेलियन AHP बोलते हैं उसे, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर रेगुलेटिंग अथॉरिटी, उसके ऊपर जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है। वो आपकी क्वालिफ़िकेशन के असेसमेंट करेंगे, फिर आपको एक स्ट्रीम अलाउड होगी, उसके बाद आपका थ्योरी टेस्ट होगा, उसके लिए आपको दुबई या दोहा में ट्रैवल करना होगा। उसके बाद जब आप वो क्लियर कर जाएंगे तो उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना होगा, वो जो वीज़ा है वो 407 होगा, ठीक है जी। अब जैसे ही आप प्रैक्टिकल टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको आइट्स करना होगा, आइट्स एकेडमिक 7 चाहिए होगा, ठीक है जी। इसके अलावा आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री चाहिए होगी, आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा और सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग चाहिए होगा। अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है और सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग है ये डायरेक्ट एम्प्लॉयर से आपके उधर जाएंगे, नर्सरी एंड मिडवाइफ बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पास डायरेक्ट जाएंगे, ईमेल होंगे, ठीक है जी। ये आपके थ्रू नहीं जाएंगे, यानी कि जो आपके रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है या जो एम्प्लॉयर है वो डायरेक्ट उनको ईमेल करेगा, ठीक है जी। अब ये जैसे ही रिक्वायरमेंट मीट कर लेंगे फिर आपकी वहाँ इंडेमनिटी इंश्योरेंस होगी और फिर आपका इंग्लिश जैसे मैंने बता दिया, फिर आपकी होगी CPD जिसे बोलते हैं। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर लाइसेंस बने, आपका 3 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया तो फिर आपको 450 आवर्स की CPD शो करनी होती है, ठीक
ठीक है जी। अब ये जैसे ही सारी रिक्वायरमेंट्स आप मीट कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं तो आपको जनरल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया मौजूद हैं तो आपको इन प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगी। अब इन प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन की बेस पे आप अपनी इमिग्रेशन असेसमेंट करवा सकते हैं, और आप अपनी जब इमिग्रेशन असेसमेंट करवाएंगे उसमें जो असेसमेंट की कैटेगरी होगी वो होगी मॉडिफाइड प्लस स्किल्ड असेसमेंट, ठीक है जी। इसमें वो इन प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह ये सारा रूट मैं आपको वाइंड अप कर देता हूँ कि पहले आपका टेस्ट होगा, थ्योरी टेस्ट होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद फिर आपका आइट्स होगा, और फिर आपकी सारी एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस सारी डॉक्यूमेंट्स शो होंगे। तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन जैसे ही ऑफशोर इन प्रिंसिपल ग्रांट हो जाएगी तो फिर आप अपनी इमिग्रेशन असेसमेंट मॉडिफाइड प्लस में करवा सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप पॉइंट बेस्ड स्किल्ड इमिग्रेशन पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सब क्लास 189 आ जाता है, 190 और 491 आ जाता है, ठीक है जी। अब ये जितनी मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ इस सब के मैंने वेबसाइट लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में शामिल किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।